माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे रानिया के अंदर अगर बात करें तो रानिया की भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा रानिया के अगर बात करें तो ओटू से शुरू हो करके ओटू गांव से शुरू हुई और रानिया के शहीद आजम भगत सिंह चौक पे जो उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा पर तमाम नेताओं ने पुष्प अर्पित किए, फूल मालाएं चढ़ाई, माल्यार्पण किया और शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो उनको याद करते हुए यात्रा जो है वो आगे बढ़ी। आगे अगर बात करें तो श्री जीवन नगर में जाकर के इस यात्रा का जो समापन किया गया और इस अवसर पर अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो करके देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम जो है वो करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अगर बात करें तो इस रैली के, इस यात्रा के संयोजक भागवत सिंह राठौड़ रहे और उनके साथ अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष यतिंदर सिंह, सागर केरवाला, बलवान जांगड़ा, ललित मोहन पोपली और अमरजीत सिंह चानी, सरोज बाला, ये तमाम लोगों के साथ साथ पूरी रानिया विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की टीम और उनके कार्यकर्ता जो है वो इसमें शामिल रहे और काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने अगर बात करें तो बाइक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से जो है वो ला करके इस यात्रा को जो है वो सफल बनाने का काम किया। फिलहाल इस यात्रा को लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। जी, हमने ये तिरंगा यात्रा निकाली है लोगों को राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए और लोगों को एकजुट होने के लिए। पार्टी कोई भी हो, समय कोई भी हो, जब देश की बात आती है तो सबको एकजुट रहना चाहिए और मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई तरीका नहीं हो सकता है। जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, जब हम ओटू से चल के यहाँ तक आए हैं तो रास्ते में लोगों ने इसको कवरेज किया, लोगों ने हमारे साथ नारे लगाए जो बहुत इम्प्रेसिव लगता है, जिससे पता लगता है कि लोगों के देश में राष्ट्रवाद आज भी जिंदा है। अगर पार्टी का छोड़ के हमने राष्ट्रवाद पे ध्यान दिया तो राष्ट्रवाद के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं और बहुत लोग साथ चलने को तैयार रहते हैं। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? तिरंगा यात्रा के बारे में आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा जिला में जो तिरंगा यात्राओं का एक कार्यक्रम तय किया है, उस कार्यक्रम के तहत आज जिस यात्रा के साथ आप रूबरू हुए हैं, जो यात्रा आपने देखी है, ये करीवाला और रानिया मंडल की यात्रा थी। सुबह खारिया मंडल की यात्रा भी हमारी हो चुकी है, हमारे एलनाबाद मंडल की यात्रा हो चुकी है और चोपटा मंडल की यात्रा भी आज है। सरसा के ग्रामीण मंडल की यात्रा हो चुकी है। हमारी विधानसभा में टोटल जिला में 12 मंडल हैं, हर मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये जो आज वाली यात्रा थी 2 मंडलों की इकट्ठी थी और ये विधानसभा की यात्रा भी है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि राष्ट्रवाद की नीति के साथ चलती है। ये भाजपा की जो सोच है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, भाजपा कभी परिवारवादी सोच के साथ नहीं चलती। भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद की भावना हर भारतीय के अंदर होनी चाहिए। उस भावना को पुनः जागृत करने के लिए, हमें अपने आप को इस बात का एहसास कराने के लिए, आप खुद देख रहे हैं जितने भी वैश्विक घटनाक्रम हो रहे हैं आज, उन घटनाक्रमों में अगर सबसे बड़ा कोई नेतृत्व उभर के आ रहा है तो माननीय मोदी जी आ रहा है। हमारे मोदी जी, हमें गर्व है आपके हमारे वोटों से बना हुआ हमारा एक नेता विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। आज दूसरे देशों की सरकारें, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस बात के लिए लालायित रहते हैं कि मोदी जी हमारे देश में आए, तो हमें उस नेतृत्व को भी सलाम करना है। उन मोदी जी की सोच के साथ ही, उस सोच के साथ ही तिरंगा यात्राएं हर वर्ष निकाली जाती हैं और आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। को पहली बात तो तिरंगा का नाम आने के बाद ये हुड़दंगबाज अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इस तिरंगे में इतनी ताकत है, ये सभी बिरादरियों को साथ लेकर, 36 बिरादरियों को साथ लेकर
ये जो हमारे उस टाइम 15 लाख लोगों ने जो शहीदी दी थी, उनको सम्मान देने का काम इस तिरंगा के अंदर देखते हैं। तो हुड़दंगबाजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तिरंगे की बात आ जाती है तो हम सब साथ हैं। उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा और मेरे दूसरे आए हुए साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कहीं भी कोई बात नजर आए तो सम्मान के साथ तिरंगा अपना लपेटकर अपने घर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। यही कहना चाहता हूं। सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया गया था, तिरंगा हमारी धड़कन है। तिरंगा को हमने हर अवस्था में सम्मानजनक तरीके से रखना है। इन सभी को कहा गया तिरंगा अब ये सम्मानजनक तरीके से एक अभियान जो आगे 14-15 को चलना है, हर घर तिरंगा, तो हम सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। तिरंगे के बारे में विशेष इंस्ट्रक्शंस थी, जैसे मान लो मैंने पानी पीना है, मैंने कोई काम करना है, तो तिरंगा मैंने किसी जगह रखना नहीं है, मेरे साथी को पकड़ाना है। ये वो ध्वज है जो हमारे इस मस्तक से ऊपर रहना चाहिए। इस संदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने आज अच्छे से किया भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलती से करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तिरंगे का किसी भी तरह से हमने ऐसा अपमान नहीं करना है। ये तिरंगा हमारी जान से प्यारा है, ये तिरंगा हमारी शान और आबरू। जी जांगड़ा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज तिरंगा यात्रा का ओटू से शुभारंभ किया गया था, अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी था देखने को। एक तो आप सभी चैनल वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपने आज हमारी तिरंगा यात्रा की कवरिंग की। और आज तिरंगा यात्रा जो पूरे रानिया मंडल और रानिया हलके के वासी जितने भी थे, सब में इतनी उत्साह और जितना जोश था। और ये जो भी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा कब से शुरू की, कि जब से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हीं लोगों ने तिरंगे का मन हर घर तक पहुंचाने का काम किया कि हर घर तिरंगा। और आज तिरंगा यात्रा मेरे ख्याल पूरे हरियाणा में सबसे हमारी पहले नंबर से रहेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे भी बहुत बढ़िया है, और आपने देखा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा में हमने ओटू से हेड से इकट्ठे होकर जीवन नगर तक तिरंगा यात्रा निकाली। रास्ते में काफी लोगों ने पुष्प मालाएं अर्पित की, पुष्प अर्पित किए और बहुत इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा इकट्ठ हुआ। और फिर हमने भगत सिंह चौक पे माल्यार्पण की और तिरंगा यात्रा को आज हम नमन करते हैं। देखो, ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बड़ी अपने सम्मान की प्रतीक है। तिरंगा यात्रा अपने पूर्वजों के बलिदान और का प्रतीक है। 14 अगस्त को विभाजन विश्व दिवस मनाया जाता है। तिरंगा यात्रा आज बहुत ही लोगों में उत्साह और जोश था। शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जिन्हों ने पूरी तिरंगा यात्रा नूं कवर किया। ये तिरंगा यात्रा असी उन्हां शहीदां दे सम्मान विच उन्हां नूं शरधा सुमन अर्पित करने वास्ते जिन्हां ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जेलां कट्टियां या वो फांसियां दे फंदियां ते झूले, और सानू ये तिरंगा मिलिया। असी उस तिरंगे दी जो शान दे विच अज तिरंगा यात्रा रानिया मंडल तो करीवाला मंडल तक असी ट्रैक्टरां दे नाल लगभग 125 तो 150 ट्रैक्टर और गड्डियां, मोटरसाइकिल, बहुत सारे वाहन जिहड़े ने वो इहदे विच शामिल सन। और मैं एक बेनती साडे इलाका वासियां नूं होर भी करांगा, जदों असी तिरंगे दी शान विच आपां तुरना हुंदा ना, उदों आपां नूं पार्टीबाजी नहीं वेखणी चाहीदी। सब नूं तिरंगा अपना सारियां दा, सरकार किसे पार्टी दी आवे, तिरंगा तां इहो ही रहना है। और साडी जिहड़ी सेना है वो भी इहो ही रहनी है। सेना दे सम्मान विच, शहीदां दे सम्मान विच, तिरंगे दे सम्मान विच सानू सब नूं इकट्ठे हो के इहो जिहियां यात्रा करनियां चाहीदियां ने। तुहाडा सब दा धन्नवाद जिहड़े इत्थे पहुंचे ने, और पत्रकार वीरां दा भी जिन्हां ने कवर कीता।